नमस्कार दोस्तों। इस समय पाकिस्तान को लोग दो तरीके से देखते हैं। नंबर वन, एक ऐसा देश जहां पे गरीबी की समस्या हो, भूखमरी की समस्या हो, उस देश में बैंकरप्सी हो, उस देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना के बराबर हो। दूसरा, लोग इस तरीके से देखते हैं कि एक ऐसा देश जहां पे आतंकवादी काफी ज्यादा है, टेररिस्ट संगठन काफी ज्यादा है और वहां की सरकार टेररिस्ट संगठन को काफी ज्यादा पुश कर रही है। इस समय पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इन दो तरीके से लोग जानते हैं। पिछले एक सप्ताह के अंतर्गत अगर देखेंगे तो पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, टेररिस्ट, आतंकवादी को अगर देखेंगे तो चुन चुन करके अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल लश्कर ए जब्बार के संस्थापक फाउंडर दाऊद मलिक को अगर देखेंगे आज से ठीक एक सप्ताह पहले अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा पाकिस्तान के उज्बेकिस्तान में गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इससे ठीक कुछ दिन पहले पठानकोट के हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को भी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन के लिए अपने आप में एक बड़ा सवाल क्रिएट कर रहा है। पिछले एक सालों के दौरान अगर देखेंगे तो इंडिया के जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, उनको पाकिस्तान में चुन चुन करके अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये दाऊद मलिक कौन है और ये लश्कर ए जब्बार क्या है। हम पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जी हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये दाऊद मलिक कौन है। दाऊद मलिक को समझने से पहले हम आपको ये बता दें कि लश्कर ए जब्बार के संस्थापक दाऊद मलिक मौलाना मसूद अजहर के काफी करीबी माना जाता है। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर ये दाऊद मलिक कौन है। दाऊद मलिक लश्कर ए जब्बार संगठन के संस्थापक हैं, यानी ये लश्कर ए जब्बार संगठन के फाउंडर हैं। दाऊद मलिक ने 7 अगस्त 2001 को लश्कर ए जब्बार संगठन की स्थापना की थी। लश्कर ए जब्बार संगठन का ये दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी महिलाएं रहती हैं उनके लिए एक इस्लामिक ड्रेस कोड उन्होंने लागू किया था कि आपको बुर्के पहनना होगा। लश्कर ए जब्बार संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा अगर देखेंगे तो श्रीनगर में कुछ महिलाओं के ऊपर अगर देखेंगे तो तेजाब छिड़कने का आरोप है। उन महिलाओं ने सिर्फ इतना उनका दोषी थे कि वो बुर्के पहन करके नहीं घूम रही थी। लश्कर ए जब्बार संगठन के कार्यकर्ता के द्वारा अगर देखेंगे तो उन महिलाओं के ऊपर तेजाब छिड़क दिया गया। उसके बाद से अगर देखेंगे तो भारत ने दाऊद मलिक को एक आतंकवादी के तौर पे इसे घोषित कर दिया। उसके बाद 11 अक्टूबर को भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक और 2016 के पठानकोट आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ की पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। उसके बाद 1 अक्टूबर को लश्कर ए तैयब के पूर्व सदस्य और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सैयद के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक को भी पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। और ये घटना लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक अन्य मौलवी मौलाना जियाउल रहमान की हत्या भी काफी मिलती जुलती है। उसके बाद आज से ठीक एक सप्ताह पहले दाऊद मलिक को पाकिस्तान के उज्बेकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। इससे ठीक आज से एक साल पहले अगर देखेंगे तो उनमें से जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है उनमें से अगर देखेंगे तो 1 मार्च 2022 को IC-814 विमान के अपहरणकर्ता में शामिल जैश कमांडर अंतकी मिस्त्री जहूर की उर्फ जहीद अखुंद की कराची में हत्या कर दी गई। उसके बाद 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी के हिजबुल में इम्तियाज आलम उर्फ बशीर अहमद को भी अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। वह कश्मीर के आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में जुटा था। 26 फरवरी 2023 को कराची के अल बदर के पूर्व कमांडर सैयद खलीद रजा की हत्या वह जम्मू कश्मीर के अल बदर कमांडर में रह चुका था। उसके बाद 4 मार्च 2023 के पाकिस्तान के खैबरा पुख्तान में आतंकी सैयद नूर की हत्या कर दी गई। वह अफगानिस्तान में भी सक्रिय रहा था और जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था। उसके बाद फिर 6 मार्च 2023 को खालिस्तान के कमांडो फोर्स शंभू प्रमुख और कुख्यात आतंक रमजीत सिंह पचवंड की भी लाहौर में हत्या कर दी गई। भांडरावाल के संपर्क में रहा पचवंड नाम बदल करके पाकिस्तान में रह रहा था।
उसके बाद 5 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में मुल्ला सरदार हुसैन अरेनी जेयूडी की गोली मार करके हत्या कर दी गई। वह हाफिज सैयद के करीबी में से एक था। 8 सितंबर 2023 को रावलकोट में एक मस्जिद के भीतर लश्कर कमांडर मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कसीम की भी हत्या कर दी गई। वह राजौरी व पुंछ मिलों में दोबारा आतंकवाद जदा करने के लिए हिंदुओं व सुरक्षा बलों पर हमले की साजिश में भी शामिल था। 30 सितंबर 2023 को लश्कर ए सरगना हाफिज सैयद के करीबी सहयोगी मुफ्ती कैसर फारूक की भी कराची में अज्ञात हमलावरों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो ये वो लोग थे जो इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे। इनको भी अगर देखेंगे तो पाकिस्तान के अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई। बाकी अगर आप देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।